हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोग स्कूल में बहुत किसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर आगे चलने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आप लोगों को 20 नंबर मिलने वाला है साइंस में। और आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे और बता दूं इसमें एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, लेकिन ध्यान से सुन लिए आप लोग, ये पढ़ करके जाइए, ठीक है। और इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा आप लोगों का अलग अलग नहीं होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस रहता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो सभी को शेयर कर दीजिए, जितने आपके दोस्त जो प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, बस इनमें से कुछ सवाल कर लीजिए। मैं बता दूंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है और उसी में से सवाल आप लोग उठ करके आ जाएगा। तो अगर छाप देना 20 में से 20 आ जाएंगे दोस्तों। और एक चीज 20 लाने का तरीका यह है कि आपका टीचर से बॉन्डिंग भी अच्छा होना चाहिए, तो टीचर थोड़ा अच्छा व्यवहार कर लीजिएगा, मतलब अच्छा से व्यवहार बना के रखिएगा, ताकि 20 में 20 दे। क्योंकि 80 उधर मिल जाएगा और इधर 20, 100 में 100 आएगा। क्या बात होगा यार, देखने का ये अलग ही मजा आएगा मार्क्सिट देखने का। देखिए, विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा साइंस प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है, ये भौतिक, केमिस्ट्री और रसायन आप लोग का बायोलॉजी का है। टोटल 20 नंबर का यहाँ देख सकते हो। फिजिक्स से 7 नंबर, केमिस्ट्री 7 नंबर का और जीव विज्ञान से 7, यानी बायोलॉजी का 6 नंबर रहेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स में दोस्तों यहाँ पर देखते हैं समय 1 घंटा, 7 नंबर मिलेगा आप लोग को। और ये देखिए, सबसे पहला सवाल, समांतर संबंध दिए गए दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिखे, यानी कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। या तो ये आ सकता है, देखिए क्या क्या कितना आप लोगों को क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। 1 मिनट आप लोगों को बता दूं यहाँ पर। तो फिजिक्स में व्यवहारिक कार्य पुस्तिका 2, मौखिक जांच 1 अंक और व्यवहारिक प्रयोग संपादन 4 अंक, ठीक है। और कार्य पुस्तिका जो आप लोगों को साथ जमा करनी है उससे 2 नंबर मिलेगा, और अभी जो आप लोग बनाओगे उसके 4 नंबर, मतलब टोटल 7 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस है 1 से लेकर के दोस्तों यहाँ तक आप लोग का टोटल फिजिक्स में 6 सवाल है, ठीक है। और 6 में से आई थिंक आप लोगों को 1 सवाल ही करना पड़ेगा, टोटल बनाने नहीं होते हैं। तो एक बार आप लोग स्कूल में पूछ भी लेना। मुझे लग रहा है शायद 1 ही सवाल बनाना होता है आप लोग को, 6 में से 1 बनाना होगा, और उसी पर केमिस्ट्री में 1 और फिजिक्स बायोलॉजी में 1। तो पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, श्रेणी संबंध दिए गए दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिखे, ठीक है। ये सवाल भी रहेगा, दोनों सवाल फिक्स से रहेगा ही रहेगा, आप लोग एग्जाम में जाकर देख लेना। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये क्वेश्चन भी आप लोग का रह सकता है, ठीक है। और ये दोस्तों मैं पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, आप लोग 100% ये सारे सवाल रहेंगे और रहता है, कई सालों से यही सब पूछा आ रहा है। आयताकार कांच की सिल्ली से होकर प्रकाश के किसी किरण के गमन पथ को दर्शाइए तथा आपतन एवं निर्गत कोण को माप कर लिखे, ठीक है। तो ये भी रह सकता है, आप लोग को जो भी आसान लगे उसको कर लेना, उसी एग्जाम में आ जाएगा। दूर स्थित वस्तु को फोकस करके उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय फोकसिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बोलेगा सर इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा हम लोग को। तो सॉल्यूशन दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिकल बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल बुक में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं सॉल्यूशंस का कुछ का अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस का जरूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिकल बुक्स देख सकते हो, मैं भी प्रैक्टिकल बुक से ही बताऊंगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिकल बुक में इसका देख सकते हो और वहां से सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। अंतिम सवाल 6 नंबर है फिजिक्स का, कि किसी प्रतिरोधक के विभवांतर पर धारा की निर्भरता का अध्ययन करें और प्रतिरोधक के प्रतिरोध को माप कर लिखिए, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। ये 6 सवाल हो गया फिजिक्स का। चलिए आगे केमिस्ट्री देख लेते हैं, यानी रसायन विज्ञान देख लेते हैं। इसमें भी 7 नंबर का दोस्तों है, 7 नंबर आप लोग अलग अलग चीजों से प्रैक्टिकल से ही 7 नंबर, एग्जाम से ही 7 नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें व्यवहारिक कार्य पुस्तिका यानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, जो आप लोग इतना बड़ा बड़ा बुक जमा किए ना साइंस का, मैथ का, उसमें से 2 नंबर मिलेगा उस बुक से। मौखिक जांच, मुंह में जो सवाल पूछेगा उससे 1 नंबर मिलेगा। और व्यवहारिक प्रयोग संपादन, जो ये अभी करोगे उससे 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे दोस्त, और 2 नंबर का आप लोग बुक से मिलेगा और 1 नंबर आप लोग का वाइबा होगा, ठीक है। देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ जस्ता एवं लोहा धातु की अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए। स्टडी द रिएक्शन ऑफ ZnNF मेटल्स ऑन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, अगला सवाल देख लीजिए क्या है, फेरस सल्फेट के जलीय विलयन के साथ जस्ता एवं कॉपर धातु की अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए, या तो ये पूछ देगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल है, आप लोग सवाल को अच्छे से देख लीजिए, या फिर ये सवाल भी पूछ सकता है कि पीएच की सहायता से दिए गए 2-3 विलयनों के पीएच मान ज्ञात करें, ठीक है। तनु HCl, तनु एथेनोइक अम्ल और जल NaOH का तनु विलयन, इतना सारा दिया होगा। तो जो आपको अगर हार्ड लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, किसी और को कर लीजिए, समझ रहे हो। बहुत सारे सवाल है, 6-7 सवाल है, उसमें से कोई एक सवाल कर लो। एसिटिक अम्ल की गंध, लिटमस पत्र पर प्रभाव एवं सोडियम का बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ना कि यही सारे क्वेश्चंस में से आप लोग क्वेश्चंस निकल कर सामने आएंगे। और 20 नंबर दोस्तों फुल्ली मिल रहा है, तो इसको उठा लो, मौका अभी पकड़ लो।
दिए गए लिटमस पत्र या विलयन नीला और लाल पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl ही होता है ना, कि क्रिया के निरीक्षण को सारणीबद्ध कीजिए। टेबुलेट द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन गिवन लिटमस पेपर और सॉल्यूशन। छठा सवाल आप लोग का, दिए गए जस्ता धातु पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर क्षार यानी कि NaOH की क्रिया के निरीक्षण को सारणीबद्ध कीजिए। और अंतिम सवाल है केमिस्ट्री का, कि दिए गए पदार्थ, सॉरी केमिस्ट्री का आप लोग का 8 सवाल है टोटल, तो ये एक सवाल हो गया और ये एक सवाल हो गया, ठीक है। आप लोग देख लो, प्रयोगशाला में SO2 गैस बनाकर उसके 2 भौतिक गुणों को एवं 2 रासायनिक गुणों को दर्शाइए। इससे किसी को कर लीजिए, क्या दिक्कत है, यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा है, मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग देख लीजिए। और इन्हीं में से सवाल उठ करके आएगा, कोई दिक्कत वाली सर इसका जवाब कहाँ मिलेगा, तो प्रैक्टिकल बुक आप लोग के पास होगा, जब स्कूल जाओगे तो जमा करोगे तो उस प्रैक्टिकल बुक में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ओके। और दोस्तों किशमिश तो सभी को खाते हैं ना, तो जल में भिगोने पर उसके द्वारा अवशोषित जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत किशमिश जल अपना भार का कितना प्रतिशत ऑब्जॉर्ब करता है, जल वो निकालना है। तैयार स्लाइडों की सहायता से अमीबा में द्विविभाजन का अध्ययन कीजिए। स्टडी द बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती की झिल्ली में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी आरोपित प्रतिदर्श तैयार कीजिए। प्रिपेयर द टेम्पररी माउंट ऑफ द लिप टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार स्लाइड की सहायता से ईस्ट में हेमोग्लोबिन का अध्ययन कीजिए और यह दर्शाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दर्शाइए कि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, जो सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो प्रयोग के द्वारा दिखाना है। तो बहुत ही आसान सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोगों का, मतलब आसान प्रैक्टिकल दोस्तों, आंसर तब लोग थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन आप इतना करके जाना आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये सारे सवाल आएंगे। यह दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। सो द नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसाइंथेसिस। तो ये सारे सवाल है दोस्तों, आप लोग एग्जाम में आएगा और आप लोग धमाल मचा के आओगे। बस पढ़ लो, अभी मौका है, फिर बाकी सब तो धोखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहा है 20 तारीख से। और ऐसे एग्जाम आप लोग का पहले से शुरू होगा 14 तारीख से, लेकिन 20 तारीख से आप लोग का सोशल साइंस यानी कि SST का पहला एग्जाम होने वाला है। यार फोड़ करना, जो मैं टेस्ट ले रहा हूं उसमें भाग लीजिए। आप लोगों का 20 तारीख तक मैं आप लोगों का मैं गारंटी करता हूं सोशल साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। और दोस्तों अगर और अच्छा सब लोग पढ़ना चाहते हो, पर चैप्टर वाइज सिलसिलेवार तरीके से अच्छा तैयारी करना चाहते हो, एग्जाम में 90-95% लाना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप टॉपर बनो पर भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें मैक्सिमम चीज आप लोग अपलोड हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लगभग तो हो ही चुका है, सोशल साइंस का सिर्फ पॉलिटिकल का भी 1-2 चैप्टर हो चुका है, भूगोल का भी हो चुका है, साइंस का भी बहुत सारे चैप्टर सभी ऑब्जेक्टिव हो चुका है, मैथ में भी हो रहा है। तो बस कर लो यार, फरवरी तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है और एग्जाम में आप लोग तबाही मचाने जा रहे हो। तो बस पढ़ लो, अभी मौका है, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब पछताने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा फिक्र कर लो कि सर अभी पढ़ ले थोड़ा, ताकि एग्जाम में बहुत बढ़िया रिजल्ट, बिल्कुल टॉपर में, जो आपके स्कूल में टॉपरों का आपका नाम लिया जाएगा, तो उस नाम में आपका नाम शामिल होना चाहिए। बस ऐसा पढ़ लो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरी सारी शुभकामनाएं सभी के साथ है। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।